आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। पंजाब विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया है E20 को लेकर। सर, किस तरीके से देखते हैं? अलग अलग राज्यों से आवाज़ बुलंद हो रही है, मगर पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसने रेजोल्यूशन पास किया है इसको लेकर। देखिए, मुझे लगता है ये एक एक करके सभी लोग इस पे फोकस करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इथेनॉल का जो पेट्रोलियम गाड़ियों में जो उसका प्रयोग है ये बड़ा ख़तरनाक है। ये गाड़ी के माइलेज से लेकर पूरी उसकी मैकेनिकल जो इम्पैक्ट है, दुष्प्रभाव है, वो पड़ते हैं। और इसका जो आम साधारण आदमी है उसके लिए तो ये बहुत बड़ा आने वाले दिनों में क्राइसिस बन जाएगा, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर पेट्रोलियम गाड़ियों में खराबी आ रही है, अब लोग बोलने भी लग गए हैं। तो ये आज मीडियोकर पर जो हमारी आबादी है, मिडिल क्लास आबादी, ये तो सभी इससे प्रभावित होगी। तो E20 के प्रयोग को लेकर और केंद्र सरकार को हमने चेताया भी है और को वार्न भी किया है पंजाब की विधानसभा ने कि इसको विड्रॉ किया जाए इथेनॉल को, अदरवाइज इसके लिए देश भर में आंदोलन भी छेड़ना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी इस पर सबसे पहले बात कर ही चुके हैं। और जो अभी केंद्र सरकार ने डील भी की है, US इंडिया ट्रेड डील जो भी है, उसमें भी सबसे बड़ी जो इम्पोर्ट होना है सबसे ज़्यादा वो इथेनॉल होना है। वहाँ के किसानों को तो बहुत फ़ायदा, लेकिन हमारी तो एक तरफ तो किसानी तो ख़त्म हो रही है, मिडिल क्लास की आप गाड़ियों को भी ख़त्म करके उनकी बड़ी मुश्किल से जो एक उनकी ज़िंदगी की कमाई होती है, गाड़ी एक सपना होता है उनका ड्रीम, उसको भी अब ख़त्म कर रहे हो। तो डेफिनेटली इस पे केंद्र सरकार को विड्रॉ करना चाहिए और इसका जो प्रयोग है वो पेट्रोल में बंद होना चाहिए, हमारी ये मांग है। बिल्कुल। एक सवाल ये कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव से पहले वहाँ SIR की जो प्रक्रिया है वो हुई, और हर राज्यों में विवाद, विपक्ष ने इसको विवाद का मुद्दा बनाया, मगर पंजाब में भी SIR की जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तकरीबन 20 लाख ऐसे लोग हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट अभी सबमिट नहीं किए गए हैं। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट ना हो तो इनकी जो टिकट जो वोटिंग है वो कट जाए, मतदाता ना रहें। तो इसे किस तरीके से देखते हैं, इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, ऐसा है, हम अपने आप को कहीं ना कहीं भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में पहले इलेक्शन होने के कारण मेजॉरिटी ऑफ लोगों का वेरिफिकेशन वहाँ हो गया था। तो हमें भी जो पंजाब में जो सबसे बड़ा डर था हम लोगों का वो ये था भी, जो बाहर से लोग काम करने आते हैं वो अगर यहाँ के वोटर भी बन जाएंगे तो डेफिनेटली जो यहाँ के लोग हैं बुनियादी तौर पर उनके हितों से कहीं ना कहीं टकराव होगा, नुकसान होगा। मुझे ये लगता है, मेरा अंदाज़ा है, अभी तो सारे फैक्ट जब सामने आएंगे तभी बता सकते हैं, कि जो सबसे बड़ा हमारे लिए फिक्र वाली बात थी कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑलरेडी वेरिफिकेशन उनकी दूसरे स्टेट्स में हो चुकी कि वहाँ से माइग्रेशन ज़्यादा है पंजाब में, यूपी बिहार से, तो इसलिए पंजाब में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा। और दूसरा, पंजाब के लोग थोड़ा जागरूक भी रहते हैं, और इसलिए, और ये एक देशव्यापी ऑलरेडी कैंपेन बन गया था, तो घर घर ऑलरेडी चर्चा हो रही थी, तो लोग सतर्क थे। और मुझे लगता है कि बोनाफाइड वोटर जरूर वहाँ इंक्लूड हुए होंगे, और जो पंजाब के लोग वोटर नहीं हैं वो एक्सक्लूड होंगे, जो बाहर होंगे। इससे डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान इलेक्शन कमीशन ने रखा है। सवाल मेरा विधानसभा चुनाव को लेकर है कि आम आदमी पार्टी किसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, कौन उनके लिए चुनौती है? चूँकि जिनके खिलाफ आपको चुनाव लड़ना है वो तो खुद आपस में लड़ रहे हैं, मैं बात कांग्रेस की कर रहा हूँ। तो पोस्टर्स लग रहे हैं, राजा की सभा में चन्नी के नारे, चन्नी की सभा में राजा के नारे, प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई। इन फाइटिंग का फ़ायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी को, या फिर आपको तकलीफ हो रही है कि आपके जो विपक्षी दल है आपस में लड़ रहे हैं? देखिए, राजनीति में और खासकर आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो परफॉर्मेंस आधारित है, और हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कही, अरविंद जी ने भी यही बात कही, कि हम जो लोगों से वादे किए थे, जो गारंटियाँ दी थी, हम उसको पूरा करके लोगों में जाएंगे। तो वी विल फाइट ऑन आवर परफॉर्मेंस, जो हमारी कारगुजारी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपकी प्रिंसिपल अपोजिशन है, अगर वो सड़कों पर और गली मोहल्लों में आपस में लड़ रही है, तो राजनीतिक तौर पर जो कुछ लोगों का डबल माइंड होता है तो उसका फ़ायदा भी हमको होना ही होना। इसमें मैं ये नहीं कह सकता उसका फ़ायदा नहीं होता,
लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। भी कांग्रेस आपस में लड़ेगी तो हम इलेक्शन जीतेंगे। हमारी प्रायोरिटी हमारी परफॉर्मेंस है और लोगों का जो भगवंत मान साहब के प्रति स्नेह है, सत्कार, प्यार है, वो है, वो हमारी ताकत है और हमारा संगठन। एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से अभी जो इन फाइटिंग के दौरान एक बयान आया कि चन्नी साहब को भगवंत मान के खिलाफ लड़ना चाहिए, राजा जी को सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्या लगता है? लड़ लें, लड़ लें। अरे हमने कहा, अरे भैया जब पिछली बार आम आदमी पार्टी जीती थी तो हमारे तो नए नए लोगों ने बड़े बड़े लोगों को ही हराया। सब मुख्यमंत्री, साहब मुख्यमंत्री हारे। तो हम आम आदमी पार्टी तो डरती नहीं है। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट, पार्टी ने मुझे लड़ाया तो मेरे सामने भी कई कई बार के एमपी मिनिस्टर लड़े। तो हम लोग तो काम के दम पे इलेक्शन लड़ते, वो उन्होंने तय करना है कांग्रेस ने किसको कहाँ से लड़ाना है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जिसको मर्जी लड़ा रहे। हमारे लोग भगवंत मान साहब की अगुवाई में तैयार है। आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। रंधावा साहब कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में जो परफॉर्मेंस रहा पंजाब का वो निराशाजनक है, इसके पीछे जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार है। मगर कॉमनवेल्थ गेम में हमने देखा चौथे पोजीशन पायदान पर भारत रहा इस बार और हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस की है, मगर पंजाब को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी, ऐसा कहना है रंधावा साहब का। नहीं, अच्छी नहीं कह सकते इसमें परफॉर्मेंस। ठीक है, हमारे कुछ खिलाड़ियों में खासकर जो हरियाणा के हमारे एथलीट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उसका सबसे बड़ा कारण है कॉमनवेल्थ जब दिल्ली में हुए थे उसके बाद भी जब जब हुए हमारी परफॉर्मेंस इससे बेहतर रही है। आज मैं समझता हूँ उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही और उसका बुनियादी कारण ये है कि भारत सरकार का पूरा फोकस गुजरात में है। स्पोर्ट्स बजट की प्रोविजन है वो गुजरात में है। स्पोर्ट्स एकेडमी कोई खोलनी है वो गुजरात को देनी है। जो स्पोर्ट्स स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी बननी वो गुजरात में। एथलीट बनने का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है या कह सकते हैं जब चांसेस हैं वो तो पंजाब हरियाणा के। सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की संभावना यहाँ है। इन दोनों स्टेट्स को, खासकर पंजाब को बिल्कुल इग्नोर किया स्पोर्ट्स बजट से। मुझे ये लगता है बजाय भारत सरकार कम से कम ये तय करे कि जेनेटिकल, देखो विदेशों में क्या होता है, वो खिलाड़ी वो रीजन वाइज जो आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी रीजन से बास्केटबॉल का प्लेयर निकलता है, कौन से एथलेटिक्स का, कौन से वॉलीबॉल का, कहाँ से कबड्डी का, कहाँ से पहलवान, कहाँ से, क्योंकि हर स्टेट का अपना माहौल है। हमारे देश में तो ट्रेडिशनली ये रहा है कि स्पोर्ट्समैन तो सबसे ज़्यादा अगर दिए पंजाब और हरियाणा ने दिए। बजट आप गुजरात में खर्च कर रहे हो, फैसिलिटेट आप गुजरात को कर रहे हो, फैसिलिटी वहाँ दे रहे हो, तो परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी। तो मुझे लगता है भारत सरकार पंजाब पे फोकस करे, हरियाणा पे भी फोकस करे और आने वाले समय में डेफिनेटली ये कह सकता हूँ बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हमारे देश की हो। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग को, जो तमाम मुद्दे पर